आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए 16 दिनों में 6 कमरे बना सकते हैं, तो 40 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में 9 कमरे बना लेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी एग्जाम में आपको इस टाइप का सवाल आएगा तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कैसे रख सकते हैं, आपने MDH का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे MDH 2 बार लिखना होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे और यहाँ पे नीचे आपको W से भाग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको 2 बार लिखा है। ठीक है, तो पहली बार लिखा है तो हमने सब में 1 लगा दिया है और दूसरी बार लिखा है तो सब में 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये MDH होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि 24 मजदूर 10 घंटे कार्य करते हैं, 16 दिनों में 6 कमरे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे M क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। अब यहाँ पे 24 मजदूरों की बात हो रही है तो व्यक्तियों की संख्या 24 हो गई। और देखिए यहाँ पे H क्या होता है, घंटों की संख्या। तो यहाँ पे 10 घंटे कार्य करते हैं। D क्या होता है, दिनों की संख्या, डेज। ठीक है, तो यहाँ पे 16 दिन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। और ये W क्या होता है कि वो कितना कार्य कर रहे हैं, यानी कितना वर्क कर रहे हैं, तो वो 6 कमरे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी पहली लाइन में जो भी जानकारी दी होगी उसे हम इस तरफ डालेंगे। ठीक है, और दूसरी लाइन में जो जानकारी दी होगी उसे दूसरे वाली तरफ डालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 24 व्यक्तियों की बात हो रही, तो M1 की जगह मैं 24 लिख दूंगा। ठीक है, और दिनों की संख्या मुझे कितनी दी गई है, 16 दी गई है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। और देखिए घंटों की संख्या कितनी दी गई है उसे H में लिखेंगे, तो घंटों की संख्या 10 दी गई है। और देखिए वो कितना कार्य कर रहे हैं उससे भाग करना होगा, वो 6 कमरे बना रहे हैं, तो मैं इसे भाग कर दूंगा 6 से। ठीक है, अब देखिए दूसरी लाइन में क्या बात की जा रही है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40 मजदूर हैं। ठीक है, तो M2 की जगह पे 40 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए दिनों की संख्या कितनी दी हुई है, ये हमसे पूछी गई है कि कितने दिनों में बना लेंगे, तो यहाँ पे इसे आपको क्या करना है, D2 ही लिखा रहने देना है। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखना होगा। अब देखिए दोस्तों, घंटों की संख्या कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो H यहाँ पे H की जगह पे लिख देंगे 8। और यहाँ पे कार्य कितना कर रहे हैं, वो 9 कमरे का पूछा जा रहा है कि 9 कमरे बना लेंगे, तो यहाँ पे W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे इन संख्याओं को काट के D2 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो D2 क्या है, हमसे वो दिनों की संख्या जानना चाहता है कि 40 मजदूर 8 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में 9 कमरे बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, बस हमें वैल्यू डाल के सॉल्व करके कैलकुलेशन करनी होती है इसमें बस। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6 से 24 को काटा जा सकता है। ठीक है, तो 6 से 24 को काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तरफ 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 से 0 काट दूंगा और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 से 16 को काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 8 से 16 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर सिर्फ D2 रह गया है, तो यहाँ पे D2 लिख लेंगे हम। और जो नीचे 9 था उसे यहाँ पे गुणा करने के लिए इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे 9 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। यानी हम D2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, और D2 किसे बोलते हैं, डेज को, यानी दिनों की संख्या निकाल रहे हैं। तो यानी कितना आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा, यानी कि उन्हें 18 दिन लगेंगे 9 कमरे बनाने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 9 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना सकते हैं, तो 16 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में 14 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे M1, D1 और H1 की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए M की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, क्योंकि 9 मजदूर काम कर रहे हैं। और दिनों की संख्या यानी D की वैल्यू 10 है, और आवर यानी घंटे कितने दिए हुए हैं, 8 घंटे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहाँ पे उसे इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहले 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये इस तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन तीनों का सीधा यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए देखिए क्या करूँगा,
9 गुणा 8 गुणा 10, ठीक है। एग्जाम में आपको सीधा देखते ही इसे लिख लेना है 9 गुणा 8 गुणा 10, ठीक है। अब देखिए इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 10 को पहले लिखता हूँ या 8 को पहले लिखता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से बस आपको देख के एग्जाम में लिख लेना है 9 गुणा 8 गुणा 10, ठीक है। अब देखिए वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं, ठीक है। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम इन तीनों की वैल्यू डाल लेंगे। तो देखिए कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं और 12 घंटे कार्य करते हैं और दिनों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16 गुणा 12 और दिनों की संख्या बतानी है, तो इसे हम D2 लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए कार्य कितना करना है उन्हें, उन्हें 14 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे हम भाग में 14 लिख लेंगे क्योंकि W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब देखिए आगे इसे काट के सॉल्व करके D2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 से 6 को काटेंगे, यानी ये दोनों 3 से काटे जा सकते हैं। तो पहले नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है, तो 8 से 16 को काट देंगे तो कितने पे कटेगा, 2 पे कट जाएगा। और फिर इस 2 से हम 14 को काट लेते तो यहाँ पे नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 से काटा जा सकता है, इस तरफ हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और देखिए इस वाले 2 से 10 को काट देंगे तो 5 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे नीचे 7 बच गया है, ठीक है। तो 7 को ऊपर गुणा होने के लिए भेज देंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जो 4 बचा हुआ है उसको नीचे भाग में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ D2 रह जाएगा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए 4 से इसे काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है, तो पहले ये 8 पे कटेगा, ठीक है। तो 32 घट जाएगा तो यानी 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे किस तरीके से लिखेंगे, 8 दिन तो ये आ गए और 3 शेष बच गया, ठीक है। और इस 3 को हमने 4 से भाग करना है, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 8 सही 3/4 दिन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि D2 की वैल्यू आ गई है 8 सही 3/4 दिन। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 48 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 32 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा बदल गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे W नहीं लिखा हुआ, यानी वर्क नहीं लिखा हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे W को हमने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हमें W की वैल्यू दी ही नहीं गई है। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 48 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कार्य की वैल्यू नहीं दी गई जैसे हमें पिछले सवालों में दी गई थी। और यहाँ पे आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 32 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमें W2 की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो जहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू हमें नहीं दी है उसे हम अपने फॉर्मूले में से हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 48 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 18 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। तो बस हमें इन तीनों को गुणा करके लिख देना है जैसे कि हम MDH को गुणा करते हैं। तो देखिए 48 व्यक्ति हैं, ठीक है, और घंटों की संख्या 8 दी हुई है और दिनों की संख्या 18 दी हुई है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि इसे D को बाद में लिखेंगे या H को पहले लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 32 है, घंटों की संख्या 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 गुणा 9 लिख लेंगे, ठीक है। और दिनों की संख्या हमें निकालनी है तो D2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे काट के सॉल्व कर लेंगे तो 9 से 18 कट रहा है, तो 9 से 18 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 से 32 कट रहा है, तो 8 से 32 को काटेंगे तो 4 पे कटेगा। और 4 से देखिए मैं 48 को काट सकता हूँ, ठीक है, 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ D2 बचा हुआ है, ठीक है। और D2 की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, जो भी बचा है उसे गुणा कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 दिन आ गई, यानी कि उन्हें 24 दिन का समय लगेगा उस कार्य को पूरा करने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है,
ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।